न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में जितिन ने कहा कि वो किसी पद की लालसा के साथ बीजेपी में नहीं आए हैं। इसके साथ ही जितिन ने यह भी कहा कि वो ब्राह्मण समाज के लिए काम करेंगे क्योंकि अपने समाज के लिए काम करने पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक ब्राह्मण चेतना परिषद एक संस्था है जो चलती है, जिसका मैं संरक्षक हूं जी। और मैंने पूरा समय दिया। जब हम लोगों ने जिलेवार संवाद किया, चाहे वो ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान हो चाहे जाना पड़े हो, तो उसमें समाज के हित की बातें, जहां उत्पीड़न हुआ वो, जहां और नौकरियों से लेके तमाम समस्याएं, उनका समाधान की चर्चा हुई। गैर राजनीतिक संगठन है ये। यहां ये नहीं तय होता था कि किसको वोट दिया जाएगा और किसको नहीं, और संगठन भी ये नहीं तय करता था कि ये जितिन प्रसाद कौन सी पार्टी में होंगे या कौन सी में नहीं। जो सही लगता था समाज के हितों के लिए, वो वहां बात रखी जाती थी। और अब मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं सिर्फ बात उठाने का काम नहीं, समाधान ढूंढने का काम करूंगा और दमदारी से। और सार्वजनिक जीवन में हम चुनाव भी लेते तो सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, मगर अपने समाज के लिए अगर हमने किया है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सपा के पूर्व मंत्री और प्रवक्ता पवन पांडे ने जितिन प्रसाद पर निशाना साधा। पवन पांडे ने कहा कि जितिन अपना जनाधार बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जनता उन्हें हराने का काम करेगी। जितिन प्रसाद जी का ब्राह्मण राजनीति से, ब्राह्मणों की सेवा से, ब्राह्मणों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं। ये केवल स्वयं विधायक और सांसद बनने के लिए भाजपा में गए हैं, क्योंकि इनका जनाधार दिन प्रतिदिन गिर रहा था। ये अपने पिता के नाम पर राजनीति कर रहे थे। इनका सब कुछ खत्म है और आने वाले समय में भी जनता इनको हराने का काम करेगी। और नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने सतरपुर कट के पास 2 लोगों को लड़ते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद जब तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। पहले तो पुलिस ने इनके पास से 1 किलो सोना यानी गोल्ड बरामद किया, लेकिन बात सिर्फ 1 किलो सोने की नहीं, इनकी निशानदेही पर बरामद हुए पूरे सोने का वजन जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सोने के इन बिस्किट्स को देखिए, 1, 2, 3, 4। ये एक एक बिस्किट 1-1 किलो का है। देखने वाले की आंखें फटी रह जाएं। अब ये देखिए सोने के जेवर, ये 13 किलो सोने का सामान है। कैश पर नजर डालिए, ये है पूरे 57 लाख रुपए। ये जो कागजात आप देख रहे हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के कागजात। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने बड़े ज्वेल थीफ गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इन शातिरों को देख लीजिए, ये सभी एक बड़े गैंग के सदस्य हैं। अब ये सारा सामान इनके पास से बरामद हुआ है। नोएडा पुलिस ने लड़ाई झगड़े के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब पूछताछ की गई तो सामने आया एक ऐसा राज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने एक फ्लैट में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और उनके साथ उनके कई और साथी शामिल थे। पुलिस ने बयान के आधार पर इन 6 शातिरों को धर दबोचा और उनके पास से ये सारा सामान बरामद किया। गिरफ्तार कुल 6 लोग हैं, बाकी 4 लोग अभी गिरफ्तार होने शेष है। और जैसे मैंने पहले बताया, बाकी सब गैराज आपके सामने है। सर, ये कब हुई थी चोरी और आप क्या और भी एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया इसमें? पूछताछ में ये पता चल गया कि ये पिछले साल 2020 सितंबर लास्ट में चोरी किया गया। इन लोगों की डेट एग्जैक्ट याद भी नहीं है। इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिछले साल सितंबर 2020 में इन्होंने एक सोसाइटी के फ्लैट में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था, जहां से इन्होंने करीब 40 किलो सोना और करोड़ों का कैश चुराया था। फ्लैट का मालिक राममणि विदेश में है। पुलिस को शक है कि काला धन छिपाने के लिए फ्लैट के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। लोगों को जैसे एफआईआर भी हुई है दिल्ली और गुड़गांव में, तो हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स को जरूर बताएंगे। इन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि फ्लैट में रखा काफी सोना फ्लैट की रखवाली करने वाला नौकर अपने साथ ले गया। पुलिस को इस गैंग के 4 साथियों की तलाश है और पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। साथ ही जिस घर में चोरी हुई थी उसके मालिक पर शिकंजा कसने के लिए ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात की जा रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि सामान का मालिक राममणि अपने बेटे के साथ काफी पहले विदेश फरार हो चुका है। पुलिस राममणि के बारे में हर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार छात्रों के नाम अरुण, राजन, जयसिंह, नीरज, अनिल और बिंटू शर्मा है।
पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि इन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। इस बड़े गैंग का पर्दाफाश करना नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी है, लेकिन अब पुलिस के सामने इस काले धन के मालिक को गिरफ्त में लेना और भी एक बड़ी चुनौती। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट।